लिखें कि कब, पढ़ेंगे कब। चलिए, इससे पहले कल डिस्कस क्या किया था? डिस्कस किया था किसके बारे में? एक्सेलरेशन में, जिसमें पढ़ा था हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो पढ़ा था, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन भी हमने डिस्कस की थी। हमने बोला था कि लास्ट टाइम क्या, कि हमारे पास एक मिनिमम मिनिमम एक्सेलरेशन होनी चाहिए ताकि एक बॉडी को किस में घुमाने के लिए? सर्कल में घुमाने के लिए। उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं सर? दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। नहीं, ये सवाल है कुछ जो कि आपको सर्कुलर मोशन पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये पढ़ा था कल हमने, दो टाइप की एक्सेलरेशन, वन वाज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी हम कहते हैं, और जिसका वैल्यू आपने डिस्कस किया था किसके बराबर होता है सर? इट्स इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, या किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल T, है ना सर, का स्क्वायर इंटू r, या ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई न्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू r के बराबर। सो ये बॉडी एक थी जो कि सर्कल में घूम रही है, एक मिनिमम आपके पास एक्सेलरेशन, इसको ताकि सर्कल में घुमाने के लिए, उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों का नेट जो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू था उसको क्या कहते हैं हम सर? लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि बराबर है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस शाबाश टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा ए का, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट विल बी v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर था? dv बाय dt, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इट इज द मिनिमम शाबाश एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। और ये एंगल भी निकाला था, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा था दैट इज ए, और ये एंगल निकाला था, लेट्स सपोज दिस वाज थीटा, तो आपने निकाला ये tan थीटा, कितना था सर? दिस tan थीटा इट्स इक्वल टू किसके बराबर? ए शाबाश परपेंडिकुलर, ए टेंजेंशियल बाय ए सेंट्रीपिटल के बराबर, ठीक। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन है, देयर इज फोर्स, है ना, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी एक होगा ना। एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, एक बॉडी है ये सर्कल में घूम रही है, इसका मास कुछ m है, ये सेंटर है, मान लीजिए रेडियस r, यहाँ से एक फोर्स आ जाएगा ना, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्स। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके डायनेमिक्स में भी, ठीक है। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, मास कितना है सर हमारे पास? m, और एक्सेलरेशन कितना? v स्क्वायर बाय r, और आपने सुना भी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r के बराबर। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब डिफरेंट इंस्टेंट्स में ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपने देखा होगा, ये न्यूक्लियस था, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, इसके इर्द गिर्द कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, है ना सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ होता है -e, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? Z इंटू ई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r। तो यहाँ कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आपको याद होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये होता है बराबर mv स्क्वायर बाय r, ये कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर? k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r, आ जाएगा बराबर k
Q1 Z इंटू ई, Q2 E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर। So which provides here the centripetal force? Necessary centripetal force for an electron to in a circle, it's provided by electrostatic force। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर एक बॉडी होगी, मान लीजिए अर्थ है, इस अर्थ के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन रोटेट करती है? मून, है ना सर, दिस इज मून। इसका कुछ मास होगा, है ना, मास ऑफ मून लेट सपोज ME, मास ऑफ अर्थ लेट सपोज M स्मॉल m, इसको ऐसे रखे, स्मॉल m ही रखते हैं इसको। मास ऑफ मून मान लीजिए स्मॉल m और मास ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल M, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट कुछ होगा r। आपको मालूम है दो मासेस के दरमियान एक फोर्स होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस मून को एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा यहाँ पे? दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिखेंगे जो यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके बराबर आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बता दो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r सिंपली, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर। सो हियर इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सो क्या ये रियल फोर्स अब है सेंट्रिपिटल फोर्स? यस, सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज अ रियल फोर्स बिकॉज एवरी टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर रियल फोर्सेस। यहाँ आपके पास यहाँ पे फील होते तो इट मीन्स कि ये फोर्स भी हमारे पास कौन सा है? रियल फोर्स है। अच्छा, और बता कोई एग्जांपल जहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स काम करता है, बता सकते हो? और एक एग्जांपल बता दो जहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा, टेल मी। नहीं मालूम? मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के एंड पे मैं क्या टाई कर दूंगा यहाँ पे, इसको मान लीजिए कोई ब्लॉक या बॉडी कोई यहाँ पे नॉट कर दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको क्या घुमा दूंगा? एक सर्कल में, एंड दैट सर्कल इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर आप इसको घुमा दोगे एक सर्कल में तो आपको पता है कि ये जो आपके पास एंड में बॉल होगी या जो भी मास यहाँ पे होगा ये यहाँ से इस पाथ से नहीं निकलेगा। क्यों? द रीजन इसकी जो पैग मतलब हुक जहाँ पे मैंने बंद किया है इस स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग इस बॉडी को इस सर्कुलर पाथ में घुमाने में मदद करती है, क्योंकि ये एक फोर्स इसको प्रोवाइड यहाँ पे करता है। दैट मिनिमम फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। क्या कहते हैं उसको? टेंशन। तो मान लीजिए आपके पास सर्कुलर पाथ में एक बॉडी जहाँ पे आपने इसको स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी, इसका मास कुछ क्या है? m। अब यहाँ पे आपने पैग का मतलब हुक जोड़ दिया है और यहाँ पे एक बॉडी इसके एंड पे रखी है और इसको घुमा दिया किस सर्कल में? हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कल वो सर्कल होता है आपके पास, दूसरा पढ़ोगे आगे जाके, दैट इज अ वर्टिकल सर्कल, दैट इज द मोशन अंडर द ग्रेविटी। वहाँ ग्रेविटी, सीधी सी बात है, ये वर्टिकल सर्कल आएगा और ये वाला कौन सा आएगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स आएगा जो कि इसको रखेगा इस सर्कुलर पाथ में बरकरार, उसको हम क्या कहते हैं सर? टेंशन। क्या कहते हैं? तो व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में जो फोर्स आता है उनको क्या कहते हैं सर? टेंशन कहते हैं। तो ये तो आपको मालूम भी है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग के एंड पे, ये स्ट्रिंग है, इसके एंड पे कोई बॉडी जोड़ दोगे तो ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है। एक्चुअली इट इज द स्ट्रिंग विच होल्ड्स दिस बॉडी। इस बॉडी को कौन होल्ड करके रखता है? दिस इज द स्ट्रिंग। हाँ, एक चीज है कि एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस स्ट्रिंग की होगी। जब ये स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी, वजन बढ़ा दोगे अल्टीमेटली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी सर? ब्रेक। लेकिन जो ये फोर्स है जो इसको वापस आने, जो इस बॉडी को इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन। अब यहाँ पे सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स आता है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा सर यहाँ पे? वो टेंशन। तो किसके बराबर होगा सेंट्रिपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r, जो कि यहाँ पे टेंशन के बराबर होगा। सो डिफरेंट सिचुएशंस में सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज प्रोवाइडेड डिफरेंटली, ठीक है। लाइकवाइज मासेस के दरमियान कौन सा होता है? दैट इज द ग्रेविटेशन। चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्ट्रिंग्स में कौन सा होता है? इट इज द टेंशनल फोर्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे डायनेमिक्स में इसको डिटेल में, वहां डिफरेंट और भी फोर्सेस आएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स है डिस्कस करते हैं जो कि हमने अभी तक सर्कुलर मोशन में पढ़ा।
चलिए, सो यहाँ पे आपके ये तो प्रोजेक्ट लिखा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, आवर हैंड है ना, इसको एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? आवर हैंड को कितना लगता है? 12 घंटे। कितने लगते हैं ना? आपको पहले क्लॉक के बारे में पता है कुछ? हाँ, नहीं मालूम? क्लॉक नहीं मालूम? गाड़ी सुना टाइम वुचान तेल तो गलत होना सुना। ये आपके पास क्लॉक ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 12 बज गए होते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 9, है ना सर, ऐसा कुछ। तो आपको पता है सबसे छोटा हैंड कौन सा होता है इसमें? आवर हैंड। फिर इस सेकेंड हैंड और जो आपके पास मिनट हैंड। आपको पता है मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है एक पूरा चक्कर करने में? 60 मिनट्स। सेकेंड हैंड को 1 मिनट, दैट इज द 60 सेकेंड्स। और जो आपके पास आवर हैंड है, एक पूरा चक्कर करने में, ये आपके पास ओवर हैंड है, इसको पूरा चक्कर करने में कितना लगेगा? 12 घंटे। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो कितना होगा सर? 12 आवर्स। 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स मतलब 12, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे सेकंड्स में कन्वर्ट? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो क्या आ जाएगा? क्या हुआ? प्रॉब्लम है कुछ? दफा जब आए ये 12 इंटू ये क्या आ जाएगा? 3600, इतने सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते। हमें क्या निकालना है सर? हमसे पूछा गया कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी इसकी। एंगुलर स्पीड किसके बराबर होता है सर? एंगुलर स्पीड किसके बराबर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। सो एंगुलर स्पीड इट्स इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बता दो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना एंगल होगा? 2 पाई, है ना? 2 पाई पूरा चक्कर, है ना? 360 डिग्री एंगल। और टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड कितना था वो? 12 इंटू 3600, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 1 आर 2 6 आर, ठीक है। ये आएगा पाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 19 20 21 और ये 00, इतने क्या आ जाएगा सर? इसका यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो आपसे जो पूछा गया था कि इसकी क्या आ जाएगी एंगुलर स्पीड, आप वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? क्या है? पाई बाई 21600 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इट्स नॉट 2 पाई, इट इज पाई बाई 21600। ये है 2 पाई बाई 21600, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड द टाइम पीरियड इज t। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, क्या आ जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? बता दो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? बोलो, v² बाई r, v² बाई r। लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ क्या बताना है? टाइम पीरियड, है ना सर? इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ये दूसरा होता है बराबर किसके बराबर? ω² इंटू r, है ना सर? ये दिखाई दे रहा है इसमें। अच्छा, ये आ जाएगा बराबर ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू आर। है कोई ऑप्शन? 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड वी, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, आपको पता ना, ये देखो ये सर्कल एग्जैक्टली। यहाँ पे आपके पास इसका मास कुछ होगा इलेक्ट्रॉन का m, तो टुवर्ड सेंटर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mv² बाई r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है, आसान सवाल है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर with uniform speed 4 meter per second, 4 meter per second. The magnitude of change in velocity of particle when it completes a semicircular path. मतलब ये पूछा गया कि देखिए एक पार्टिकल है, इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, इसका रेडियस कितना है सर? 10 मीटर आई थिंक, है ना? ये था ना, इसका जो रेडियस था दैट वाज 10 मीटर। हाँ, 10 मीटर वॉज रेडियस। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड वॉज 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या बोला गया है, स्पीड इसकी है, यहाँ पे चेंज, यहाँ कुछ स्पीड होगी ना v1, होगी ना? लेट सपोज दैट स्पीड इज v।
अब जब ये सेमी सर्कल का मतलब आधा चक्कर, जब ये आधा चक्कर करेगा कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा ना, तो यहाँ स्पीड होगी v2 होगी ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड होगा यही। अब ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, अब नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी सर, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v2 माइनस v1, तो v माइनस माइनस प्लस v कितना आ जाएगा 2v, और v का वैल्यू दिया था 4 था ना, तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना सर। तो यहाँ पे था v दैट वाज 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना आएगा -v, चेंज क्या आएगा v माइनस माइनस v, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 2v, और v का वैल्यू 4 था, 2 4 और 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा किसका वैल्यू, दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। A particle is moving in circular path of radius r. When it completes semicircular path, then by what angle its angular velocity changes? ये कह रहा है, देखिए आपके पास यही पार्टिकल है ना, ये घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, कुछ रेडियस होगा, कुछ स्पीड होगी इसकी। अब जब ये सेमी सर्कुलर पाथ करेगा, मुझे बता दो जो एंगुलर वेलोसिटी हो है ना, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्स, अब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, वो किस एंगल से चेंज होगी। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना, सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मुझे बता दो अगर पार्टिकल सेमी सर्कल करे भी, क्या डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है उसके, नहीं, दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड इट मींस द ऑप्शन विल बी 0 डिग्री। वही पूछा है ना शायद कि चेंज इन द बाय व्हाट एंगल इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज, किसी भी एंगल से नहीं हो जाएगी, ठीक है, इट्स ऑप्शन 1 दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। If a particle describes equal angles in equal interval of time on moving along circular path, then its velocity vector क्या होगा। देखिए एक बॉडी क्या चल रही है, इक्वल एंगल्स मतलब इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, तो यहाँ ओमेगा होगा क्या सर, कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी दो तरीके से कांस्टेंट रह सकती है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हमेशा क्या होती है सर, चेंज, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट तो लीनियर स्पीड भी क्या होगी सर, कांस्टेंट, क्योंकि आपको होता है ना v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, पता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है ना, ये हमें मालूम है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर स्पीड, तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट। अब बताया गया, बता दो कि आपके पास क्या चीज़ें होगी, क्या जो आपके पास इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, क्या मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, नहीं, क्या डायरेक्शन में चेंज होगा, यस, तो यहाँ पे चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, नहीं, चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली, यस, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। कैसे पता ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि बोला गया है इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहा विद टाइम, तो आपके पास एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड कांस्टेंट, लीनियर स्पीड कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, हमेशा डायरेक्शन क्या होती है सर, चेंज, तो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है वो चेंज होगा सिर्फ किस में सर, डायरेक्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। If a particle is moving on a circular path with uniform speed है, circular path है, then which of the following physical quantity remains constant? कौन सी चीज constant रहेगी, क्यों, ऑप्शन यहाँ क्यों है, गुप्पा ना, अरे ये समझाओ ना क्यों, एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वो भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज, वेलोसिटी, काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, अरे काइनेट हाफ ऑफ m v, व्हाट इज v, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ ये स्पीड है, स्पीड क्या रहेगी सर, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। मैंने 11 दिन किया क्या छे मना दाद से दिमा पानस एम उज बन के ऑप्शन तो तामी मला क्या हो 17 A particle is moving in a circle with varying speed, then centripetal exertion, tangential acceleration क्या होगा, तो सिंपल है, अभी पढ़ा ना
किसके बराबर होता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, सिंपल है, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या कभी कभार ऐसे 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू आर, या कभी कभार ऐसे 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर। तो पहला ऑप्शन क्या है? सेंट्रिपिटल क्या होगा? v स्क्वायर बाय आर। तो ये और ये तो कैंसिल पहले। अब क्या है फिर? टेंजेंशियल, हमने पढ़ा ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बाद? dv बाई dt, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ योर बॉडी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला। A particle of mass m is moving in a circle with varying speed, ठीक है। The direction of centripetal force and tangential force given है। बताओ वैल्यू क्या होगा अल्फा का? अरे ये तो मालूम है ना, tan अल्फा किसके बराबर होता है? tan अल्फा। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा इसने बनाया एंगल, देखिए ये होगा परपेंडिकुलर, है ना सर? परपेंडिकुलर इज f टेंजेंशियल, है ना? f टेंजेंशियल बाय बेस f सेंट्रिपिटल, या जिस तरह भी पढ़ा है a टेंजेंशियल बाय a सेंट्रिपिटल, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स f टेंजेंशियल बाय f सेंट्रिपिटल। ये किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स f टेंजेंशियल किसके बराबर आएगा बताओ? टेंजेंशियल फोर्स, ये किसके? टेंजेंशियल फोर्स किसके? मास इनटू टेंजेंशियल एक्स ma, है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt, शाबाश। अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? m इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, नहीं सेंट्रिपिटल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास टू m, एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r। अब इन दोनों को जब डिवाइड करें m और m क्या होगा? कैंसिल, ऊपर बचेगा dv बाई dt और नीचे बचेगा v स्क्वायर बाय r, ठीक है। आएगा? ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये डायनेमिक्स का पार्ट है, वहां पे सीखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सही बात है ना? क्यों? जब बॉडी एक किस में घूमती है? सर्कुलर पाथ में, क्या सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए? यस, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी होना चाहिए। इफ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट of the force is acting on a particle moving in a circular path, then speed is changing। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Why it is not possible? क्यों नहीं ये पॉसिबल है? ये क्या रहा है? देखो, ये बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यहाँ से कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल, वहां से कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? चेंज इन स्पीड। अब देखो क्या कह रहा है? नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है मतलब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मतलब ये जीरो है ना? अगर ये जीरो है तो v क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन ये क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द देन स्पीड ही चेंज। क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं, क्योंकि अगर स्पीड चेंज होती तो ए टेंजेंशियल जीरो नहीं होता। ये कह रहे हैं ए टेंजेंशियल जीरो है, स्पीड आपके पास क्या होगी सर? चेंज। लेकिन ये पॉसिबल, तो ये गलत है। तो हमें क्या बोलना है? करेक्ट क्या है? तो पहला तो आ रहा है, फिर क्या है? इफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, स्पीड पार्टिकल, हाँ सही बात है। ये कह रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्सर्शन है, तो स्पीड भी क्या होगी सर? चेंज। तो पहला और थर्ड क्या है? सही। पहला और थर्ड मींस ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 and 3, ठीक है। Two particles of equal masses are revolving in a circular path of radius r1 r2 respectively with the same speed. The ratio of the centripetal forces will be, बोलो क्या होगा? दो पार्टिकल्स मूव कर रहे इक्वल मासेस, इसका मास m, दूसरे का भी मास m। अब रेडियस जो इनका है ना ऑर्बिट का r1 और इसका r2, बोलो सेंट्रिपिटल फोर्स का रेशो क्या होगा? आप लोगों ने क्यों चेयर उधर ली? उधर गैप थी ना, इधर गैप रखना था, इधर बोलो क्या है सर? रुको रुको, r1 सेम स्पीड है, स्पीड क्या है सर? सेम। बोलो क्या आ जाएगा? अरे सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r। सो ये आएगा mv स्क्वायर बाय r1 और ये आएगा mv स्क्वायर बाय r2, है ना? ये और ये कैंसिल, ये आएगा r2 बाई r1, मामा r1 बाई r2। ती आवा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज
इन मैकेनिक्स ए बॉडी सेट टू बी, ये तो आपको मालूम है इससे पहले, जरा इसका जवाब बोलो। इन मैकेनिक्स ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, क्या होगा, कब होती है बॉडी इक्विलिब्रियम में? क्या थर्ड मतलब? क्या हुआ आपको, खैरियत है? मुझे लग रहा है गड़बड़ कुछ है। उठो जाओ अंदर कमरे में बैठो, तब तो जाओ ना। वत 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 वन सा क्या छु जवाब है सही? ताबिद सर वनो क्या? ताबिद सर क्या है पाए? मुक्सिद वन सा बोलो जवाब, आप तो घर में पढ़ते हो ना, आपने बोला ना। चल के पढ़ा पबजी हैं ये क्या कत छ एग्जाम चला कत अम ब्रो कत फिजिक्स दितुस ना तत कत ओस गॉडनिक छ बे हां वन सही क्या वो विनर्स कुछ है बोलो मैडम क्या है, कौन सा सही है ऑप्शन? दबा इट इज थर्ड ऑप्शन, इट इज एट, पहला क्या है, इट इज एट रेस्ट ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। बॉडी एस इक्विलिब्रियम क्या मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। नेट फोर्स तब जीरो होता है या तो रेस्ट पे होगा या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा सर, मूव। क्या कांस्टेंट होगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कुछ होगी ना। एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स क्या होगा सर, जीरो। क्योंकि आपको मालूम है ना, अगर आपके पास v होगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन होगी जीरो, फोर्स भी कितना होगा, जीरो। तो या तो आप रेस्ट पे होने चाहिए या तो मूव करने चाहिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कौन सा आएगा? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गलत। इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, आ जाएगा कहाँ से, किस नाम से आप तेरे क्या चोप हाँ वन साइड जवाब। Two particles having mass m and small m are moving in circular path having radius r and small r. If their time period are same, then the ratio of the angular velocity will be. तो angular velocity का मुझे ratio निकालना है, ओमेगा 1 by ओमेगा 2। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, है ना। यहाँ क्या गिवन है? मास इनका गिवन है और इनका पीरियड, टाइम पीरियड भी क्या है सर, सेम। सो टाइम पीरियड यहाँ पे निकालेंगे। देखो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 किसके बराबर है? ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखेंगे। टाइम पीरियड t1 इट इज इक्वल टू गिवन है किसके बराबर सर, t2 के, है ना। t1 इज इक्वल t2, वही बोला है ना। t1 का वैल्यू, इसको क्या हो गया, हो बचे, ये बोला गया है कि टाइम पीरियड आपका क्या है सर, सेम। t1 का वैल्यू है बराबर t2 के, ये चीज गिवन है उधर ही से। मास कैपिटल M स्मॉल m इन सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू किसके बराबर होगा? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे बोलो? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कैसे करेंगे? हाँ, गिवन क्या है उधर? गिवन है उसका रेडियस है स्मॉल r और उसका मास है स्मॉल m, उसका रेडियस है कैपिटल R और इसका मास है कैपिटल M। कैसे फाइंड करेंगे? 2 पाई बाई 2 पाई बाई टी 2 पाई। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से निकालना हमें। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है ना, आ जाएगा ना। सो ओमेगा 1 किसके बराबर आ जाएगा? v बाई आर आ जाएगा ना। ओमेगा 2 किसके बराबर आने वाला है? v बाई v2, ये v1 आ जाएगा, ये v2 बाई, ठीक है। एक का रेडियस स्मॉल है ना, स्मॉल r, दूसरे का रेडियस कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। अब अभी जो आपने बोला ये आपको भी, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई कैपिटल T1, ये आएगा ओमेगा 1। अच्छा, ओमेगा 2 क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल, है ना। अब
इन दोनों को T1 किसके बराबर है सर? जरा इन दोनों का रेशो करो, ओमेगा 1/ओमेगा 2, ओमेगा 1/ओमेगा 2, जरा करो रेशो, 2π/T1, 2π/T1, इसका क्या आएगा 2π/T2, 2π कैंसल, यह आएगा T2/T1। लेकिन उधर से बोला T1 किसके बराबर? T2। अगर ये दो सेम है तो ये आएगा 1/1, है ना? तो क्या आएगा ओमेगा 1 किसके बराबर? ओमेगा 2, ओमेगा 1 आ जाएगा बराबर किसके? ओमेगा 2 के, है ना? तो इनका रेशो कितना आने वाला सर? 1 आने वाला, है ना सर? दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विद एंगुलर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। If the velocity of the particle is this at the end of second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। जरा बोलो, सवाल आया कुछ समझ? नहीं। सवाल ये है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें? एक सेकंड, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, रेडियस है 20/π, तो रेडियस कितना है? 20/π मीटर्स। with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is, तो velocity given है कितनी है? 80 meters per second। फिर क्या पूछा गया? फिर पूछा गया है कि at the end of second revolution after the motion has begun, मतलब कि 2 रेवोल्यूशन हो गए तो कितना एंगल किया होगा ट्रावर्स इसने? 4π। देखो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल करता है? 2π, है ना? 360 डिग्री ना आसान एक चक्र में 260 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का मतलब 2π। जब 2 चक्कर हो जाएंगे टोटल एंगल कितना होगा? होगा ना 4π। 360 720 डिग्री, 720 डिग्री मतलब 4π, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4π हुआ होगा। एट द एंड ऑफ सेकंड रोटेशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको बतानी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा टोटल थीटा? दैट विल बी 4π। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। किसके बराबर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कैसे निकाले बोलो? ये सारी चीजें गिवन है, मटेरियल, इससे निकालो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वी के वो सेंट्रीपिटल होती है। हाँ, वी इसने बोला टेंजेंशियल होता है अल्फा इंटू आर, है ना? अभी अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा किसके बराबर होता है? ओमेगा/T, है ना? अब इसको कैसे निकालोगे इससे? बोलो। चलिए, सवाल था आपके पास क्या था? 20/π रेडियस था, 20/π रेडियस आपके पास है 20/π, और वेलोसिटी कुछ गिवन है पहले ही, इनिशियल वेलोसिटी, है ना सर? ये कितनी थी? मुझे 2 रेवोल्यूशंस के बाद बतानी है क्या सर? टेंजेंशियल आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस। जब 2 रेवोल्यूशन हुआ होगा मुझे एंगल कितना होगा सर? थीटा 2π इंटू 2 दैट इज 4π। ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे एक पूरे चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2πr, तो 2 इंटू 2πr, है ना? यह आएगा 2 इंटू 2πr का वैल्यू कितना है? 20/π, 20/π। पाई और पाई क्या होगा? कैंसल। 2 2 r 4, 4 2 r 8, तो आएगा 80 मीटर। आपने बचपन में सुना है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी? टेंजेंशियल। अब v का वैल्यू फाइनली आपके पास क्या है? v², आपको क्या एट द एंड ऑफ कितना गिवन है सर? इट इज 80। इट इज 80² इज इक्वल टू 2 इंटू ये 8 टेंजेंशियल निकालना है, s का वैल्यू कितना है? 80, है ना? एक 80 क्या होगा? कैंसल, तो 8 टेंजेंशियल कितना होगा सर? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा सर? 0। वाई इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि उधर से सवाल में बोला गया है कि आपके पास ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चल रहा है।
अगर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चल रहा है तो आपके पास वेलोसिटी क्या रहने वाली सर, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे कितनी होगी सर, 0 होगी। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये आपके पास डायनेमिक्स वाला पोर्शन है, ये वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कर सकते हो आप। 6 नहीं आएगा अभी क्योंकि ये डायनेमिक्स वाले पार्ट में है। ठीक है, अच्छा इसका बता दो, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 वाला। आपके पास बोला गया है कि कुछ फिगर ऐसी गिवन है, रेडियस गिवन है, टोटल एक्सेलरेशन गिवन है, बता स्पीड ऑफ पार्टिकल। ऐसा कुछ गिवन है ना, ये सर्कुलर पाथ और यहाँ पे ये कुछ रेडियस होगा और यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, a, और ये कितना एंगल है सर, 30 डिग्री। मुझे बता दो टुवर्ड सेंटर कौन सा कंपोनेंट होता है, टुवर्ड सेंटर कौन सा कंपोनेंट होता है, सेंट्रीपिटल, है ना सर, ए सेंट्रीपिटल। वो ए सेंट्रीपिटल किसके बराबर आएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, है ना, ए सेंट्रीपिटल आएगा ए कॉस ऑफ, बोलो 30 डिग्री, तो ए सेंट्रीपिटल आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है सर, देखो गिवन है 15, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है ना। अच्छा, लेकिन आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बाय, v², शाबाश, यह आएगा 15 × √3/2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे v का वैल्यू निकालना है, स्पीड, ठीक है ना, तो v² बाय r का वैल्यू कितना है, 2.5, यह आ जाएगा 15 × √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v² का वैल्यू कितना आने वाला है, 2.5 × 15 × √3/2। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 × 2 इज 30, 30 × 7.5 कितना हो, 37.5, आएगा 37.5 डिवाइड बाई क्या आएगा 2, और इसका क्या √3 किसके बराबर 1.73। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 218, है ना, अर्धा कुतगो क्षेत्र, ठीक है, 18.75 आएगा ना, इंटू 1.73। अब मल्टीप्लाई आएगा करना, बताओ क्या आ जाएगा आंसर, बोलो 18.75 इंटू 1.73, 3 5 are 15, 3 7 are 21, 22, 3 8 are 24, 25, ये थोड़ा टेढ़ा, 3 1 are 3 4 5, ठीक है ना, ये आएगा 7 5 are 35, 7 7 are 49, 50 51 52, ठीक है ना, 7 8 are 56, और कैरी कितना आया था 5, 50 से 61 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 6 कैरी, 7 हमारा 7 13 आ जाएगी, है ना। अच्छा, ये आ जाएगा 1 5 R 5, 1 7 R 1 8 R 1 1 R, कितना आने वाला है 5 7 2, है ना, ये 5 आगे 6 7 7 7 के 14, 4 1 कैरी, 8 9 10 का 2 1 कैरी और 3, यही आएगा, क्या आएगा टोटल पॉइंट 1 2 3 4, 32.42, ध्यान रखो। अब ये v² का वैल्यू आया ना, तो v का वैल्यू क्या आएगा, √30। अच्छा मुझे बता, √36 किसके बराबर होता है, 6, तो ये 6 के करीब आएगा ना, 5.7 मीटर पर से, ठीक है, आएगा, थोड़ा टेढ़ा था लेकिन टाइम बच सकता है। ये आप करोगे उसमें जो आप पढ़ोगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये 2 सवाल आपके लिए HW, ये खुद कर लेना, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट।